इंद्रजीत, आज मुंबई में बड़ी हलचल है। एक तो अलविदा जुम्मे की नमाज अता की जाएगी, दूसरा राणा दंपति की याचिका पर सुनवाई है, और तीसरा राज ठाकरे ने जो बयान दिया है कि दुर्भाग्य से यहां पर भोगी हैं। इसके बाद माहौल क्या है? जी बिल्कुल, जो राजनीतिक बयानबाजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से राज ठाकरे ने बयान दिया है कि यहाँ पर योगी नहीं भोगी की सरकार है, उसके बाद से शिवसेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और उनका कहना था कि ये बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी की बी टीम राज्य में माहौल खराब करना चाहती है। इतना ही नहीं, जो अजित पवार हैं एनसीपी से और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कानून और संविधान का राज है, यहाँ पर बुलडोजर का राज नहीं है। तो दो तीन चीजें जो प्रतिक्रिया है सरकार की तरफ से वो भी आई है। इसके अलावा जो पुलिस को निर्देश दिया गया है कि 3 तारीख तक जो सभी लाउड स्पीकर हैं धार्मिक स्थलों पर उनको रेगुलराइज करे। पुलिस ने ऑनलाइन फॉर्म निकाला हुआ है और पुलिस का ऐसा दावा है, मुंबई पुलिस का दावा है कि 70% जो नॉइज पॉल्यूशन है वो हमने कम कर दिया है। उन्हीं लाउड स्पीकर को, उन्हीं धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर को परमिशन दी जा रही है जो कि लीगल स्ट्रक्चर पर बने हैं, जो कि लीगलाइज हैं, उन्हीं को परमिशन सिर्फ दी जा रही है। इसके अलावा जो परमिशन की बहुत सारी शर्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको बिल्कुल फॉलो करना है। आपको 10 से 6 बिल्कुल लाउड स्पीकर नहीं बजाना है। इसके अलावा सुबह 1 से जो दोपहर में 1 से 5 तक लाउड स्पीकर नहीं बजाना है, उसके बाद ही परमिशन दी जा रही है। तो कहीं न कहीं बहुत शर्तों के साथ इस समय परमिशन दी जा रही है और ये पूरे महाराष्ट्र के लिए 3 तारीख तक रेगुलराइज करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इसको लेकर कल जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसकी एक पुणे में सभा होने वाली है और पुणे में जो सभा होगी वो कहीं न कहीं लाउड स्पीकर के इर्द गिर्द जरूर रहेगी। दूसरी मनसे प्रमुख जो राज ठाकरे हैं उनकी एक औरंगाबाद में सभा होने वाली है, उसको लेकर पुलिस काफी सतर्क है। इधर अगर कोर्ट की बात करें तो आज जो नवनीत राणा और रवि राणा के जमानत याचिका पर सुनवाई है। इसके अलावा जो उन्होंने एक घर का खाना खाने के लिए भी एक याचिका लगाई है, उस पर भी सुनवाई होगी। तो आज नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत मिलती है या नहीं, इस पर इंद्रजीत सिंह आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। सभी हलचल पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब मैं चर्चा की शुरुआत कर रही हूं और मनीष शुक्ला जी आपसे कर रही हूं। जब से राज ठाकरे ने स्टेटमेंट दी है और आपको पता है कि उन्हीं के अल्टीमेटम के बाद, उन्हीं की धमकी के बाद ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। लगातार शिवसेना कह रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, बी टीम बोला जा रहा है और इसीलिए वो महाराष्ट्र सरकार की तारीफ न करके योगी सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सर्वे करा लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की कितनी बी टीमें पूरे देश में काम करनी चाहिए उसकी लिस्ट जारी कर देनी चाहिए। महाराष्ट्र में राज ठाकरे हमारी बी टीम हो गए, कल अखिलेश यादव ने मायावती जी को उत्तर प्रदेश हमारी बी टीम बना दिया। 2015 में जब सपा बिहार में चुनाव लड़ रही थी तो वो हमारी बी टीम थी, वैसी परमानेंट बी टीम हमारे है ही। देखिए वो है, कहा गया है ना कि नाच नावे आंगन टेढ़ा, कानून संभाल नहीं पा रहे हैं उद्धव ठाकरे। वहां की परिस्थितियां क्या है लोग आप सबको दिख ही रहा है। किस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करने पे तो राजद्रोह लग जाता है, लेकिन सांसद और विधायक के घर के सामने गुंडागर्दी करते हुए शिव सैनिकों के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। खीर सोमैया पर हमला करते हुए वीडियो फुटेज मौजूद है, हत्या करने का प्रयास किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब इस तरह से दोहरा चरित्र सरकार का सामने आता है तो इस तरह का विवाद सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बिना जाति धर्म देखे अपराधियों पर कार्रवाई की गई। आज पूरे प्रदेश में लाउड स्पीकर केवल एक आह्वान पर स्वयं लोग उतार रहे हैं, उसके आवाज को कम कर रहे हैं और कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है। तो जब निरपेक्ष रूप से सरकार काम करती है, मुख्यमंत्री पारदर्शी तरीके से कदम उठाते हैं, जाति धर्म की आड़ नहीं लेते हैं, तो वहां उत्तर प्रदेश जैसा माहौल होता है। और जहाँ जाति धर्म पार्टी देखकर काम होता। अभी अयोध्या में परसों एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हुई थी, कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। 24 घंटे के अंदर हमने न जाति देखी न धर्म देखा, 7 लोगों को गिरफ्तार किया, उनको जेल भेजा। तो अगर यही किसी और धर्म के लोग गिरफ्तार होते तो अखिलेश यादव सामने आ जाते। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, कभी 1.5 साल पहले एटीएस ने आतंकवादियों को पकड़ा उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के एटीएस और पुलिस पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पकड़े गए लोग धर्म विषय से संबंधित थे। कल परसों ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 7 लोगों को अयोध्या में गिरफ्तार किया है, माहौल खराब करने की नीयत से उन्होंने काम किया था।
तो लेकिन जनता देखती है, जनता को पता होता है, और उत्तर प्रदेश के सभी धर्म के लोगों को यह पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जात और धर्म नहीं देखा जाएगा। अगर अपराधी है तो उसके साथ वो ट्रीटमेंट होगा, और अगर सही है तो सबके साथ किया जाएगा। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी के लाउड स्पीकर की आवाज कम की जा रही है, उतारे जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने कानून व्यवस्था में सहयोग करने के लिए कदम उठाया है प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर। आशुतोष जी, सीएम कहते हैं पिछली सरकारों में सूबे में दंगा उपद्रव होता था, लेकिन आज यूपी में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी तस्वीर विपक्षी पार्टियां देख सकती हैं। प्रवक्ता ने अपनी मीठी मीठी बातें बोल दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की हकीकत ये बताएंगे कैसे? उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि जो व्यक्ति किसी चुनाव में किसी औरत की साड़ी खींचता हो उसको भारतीय जनता पार्टी जो है जाके माला पहनाते हैं, और जो निर्दोष पत्रकार बिना किसी वजह से जेल में रहते हैं उसके डीएम को वहां से प्रमोट किया जाता है। यह है उत्तर प्रदेश की बात। जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उलाई या तो उस पर राजद्रोह हो गया या तो वो जेल में बिना किसी वजह से अंदर है। आज हजारों की तादाद में समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है बिना किसी वजह से। तो देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही नरकीय टाइप में हो गई है, और ये सारी कवायद पूरे देश में इसलिए नहीं हो रही है कि इनको ध्वनि प्रदूषण करना है। इनको सारी कवायद इसलिए करना है कि कोई ये ना पूछे कि जब 2016 में 66 रुपए का पेट्रोल था आज 118 रुपए में क्यों हो गया है। कोई ये ना पूछे कि 554 रुपए में जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमती थी और चौराहे पे बैठने लगती थी आज 954 रुपए का हो गया तो उनके मुंह क्यों सिल गए हैं। तो असल में मेन मुद्दों से जब बात हटानी हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज बिजली की समस्या है, कोयले की जो बड़ी बड़ी आपूर्ति की ठप हो रही है उस पर बात ना करनी पड़े, इसलिए ये कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, हनुमान, योगी, भोगी ये बातों से लेके मूलभूत बातों से ध्यान भटाने का भारतीय जनता पार्टी की एक चालाक है। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो हर समय इस बात पे काम करते रहते हैं कि जो प्रदेश और देश की मूलभूत परेशानी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब हो रहा है? बिल्कुल, और कोई नाटक ही नहीं है इसमें। अगर ध्वनि प्रदूषण था तो पिछले 6 साल से इन्हीं की सरकार है। ध्वनि प्रदूषण की याद योगी बाबा को उस दिन क्यों नहीं आई? और आज से कोई रूल नहीं है, कोर्ट का रूल तो बहुत पुराना है, सन 2000 से चल रहा है। क्या कर रहे हैं उसके लिए? और बताएं कितने डेसिबल पे आवाज रखेंगे? इनके किसी भी प्रवक्ता से पूछ लो डेसिबल में कितने में नापी जाती है, वो नहीं बता पाएंगे। वैसे आशुतोष जी, आपकी पार्टी से एक प्रवक्ता आए थे एक डिबेट में, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, वो तारीफ कर रहे थे, कह रहे कि जब सराहनीय काम किया जाएगा तो विपक्ष जो है साथ खड़ा होगा, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। नहीं, मैं लाउड स्पीकर वाले मामले पर उन्होंने ये बोला था। नहीं, लाउड स्पीकर वाले मामले में कोई सवाल उठा भी नहीं रहा है। और ना ही बिल्कुल आप जैसे रवि रंजन जी ने बोला कि पूरे देश में एक मत होकर उत्तर प्रदेश ने कहा कि भाई ये काम ठीक है। क्या मंदिर से हट नहीं रहा है? मंदिर से भी हट रहा है, मस्जिद से भी हट रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये काम करना क्यों चाहती है, ये कैसे कर रही है और टाइमिंग क्यों हो रही है? जब महाराष्ट्र में ये बवाल शुरू होता है तब योगी आदित्यनाथ जी को ध्वनि प्रदूषण के बारे में याद आती है। पिछले 5 साल के से चिल्ला चिल्ला के जब ये बातें हो रही थी, इसके पहले भी कई बार बात हुई, तब तो काम नहीं किया गया। असल में भारतीय जनता पार्टी एक पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे आगे आने वाले विधानसभाओं में। चलिए मनीष जी उंगली उठा रहे हैं काफी देर से, आपने सवाल उठा लिया है, जल्दी से मनीष जी बोलिए, उसके बाद मैं शिवसेना प्रवक्ता का रुख करूंगी, फिर एमएनएस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से अपनी बात रखिए। मार्च 2017 को हमारी सरकार बनी, उसके बाद पेट्रोल और डीजल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 रुपया भी वैट नहीं बढ़ाया था, बल्कि कम किया है, जबकि अखिलेश यादव ने अंधाधुंध बढ़ाया था। एक बात। दूसरी बात, लाउड स्पीकर जो शांतिपूर्वक उतर गया। मैंने कहा तो एटीएस की कार्रवाई को अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और एटीएस पर भरोसा नहीं है, चूंकि आतंकवादी किसी धर्म के, चूंकि जब ये मुख्यमंत्री थे तो आतंकवादियों को छोड़ा करते थे। सेम कंडीशन आज महाराष्ट्र में है। वहां जिस तरीके से कट्टरपंथियों को, धर्म विशेष के लोगों का तुष्टीकरण किया जा रहा है, उसके नाते से असंतोष और ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हुई है। उत्तर प्रदेश से सीख ले उद्धव ठाकरे, और उनको चाहिए कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर सरकार चलाएं, जिसलिए सरकार की शपथ उन्होंने ली है।
तो ये तो सामूहिक प्रयास मनीष होना चाहिए, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, सामूहिक प्रयास हर पार्टी को, हर नेता को करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।